अस्सलाम वालेकुम। हुजूर गौसे पाक शहंशाह बगदाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और कोई रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, ले जाओ दब्बो इन्हां नूं। की खिदमत में एक खातून ये कहकर अपना बच्चा छोड़ गई कि ये आपसे मोहब्बत करता है। ओ यार छड़ दो भाई, कहानी लग रहा आगे तो। अल्लाह पाक और उसके प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसकी तरबियत फरमा दीजिए। नहीं। आपने उसे कबूल फरमाकर मुजाहदे यानी इबादत और रियाजत पर लगा दिया। बाबा कहेगा तो मनांगे, किसी और के कहने से नहीं मनांगे। एक दिन उसकी वालिदा आई तो देखा कि उसका बेटा भूख और शब बेदारी, लेकिन आगे कहानी शुरू होने लगी है। लगातार रातें जागकर इबादत करने के सबब बहुत कमजोर हो गया है इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? और जौ शरीफ की रोटी खा रहा है। अच्छा। जब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई तो क्या देखती हैं कि आपके सामने एक बर्तन में मुर्गी की हड्डियां रखी है। सुभान अल्लाह। इसे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने तनावुल फरमाया यानी खाया था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को क्या पता कि बाबा क्या चीज होती है। उस खातून ने अर्ज की, या गौसे आजम आपको तो मुर्गी खा रहे, मेरा बच्चा जौ की रोटी। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में गई, उधर देखा आप मुर्गी खा रहे थे और खा के हड्डियां फेंक रहे थे, एक जगह हड्डियां जमा थी। तू मर जाना कीड़े कट कट के। अब माँ और पारा और चढ़ गया, जहन्नमी 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 जहन्नमी। और कहने लगी, "ए सरकार, आप मुर्गियां खाएं और मेरा बेटा रूखी जौ की रोटी खाए।" ये सुनकर मेरे मुर्शिद शाह बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ मुबारक मुर्गी की उन हड्डियों पर रखा। अच्छा। और फरमाया, "क़ूमी बिइज़्निल्लाहिल्लज़ी युहयिल इज़ामा व हिय रमीम", यानी अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हो जा। हैं? देखते देखते मुर्गी जिंदा होकर खड़ी हो गई। आपने फरमाया, "तेरा बेटा जब इस मुकाम पे पहुंच जाएगा तो फिर जो चाहे खाता भी रहे।" सुनिया सी एक कोई क्लिप कटिया सी किसी ने। हाँ लो जी, नहीं मंजी ठोकन लगी जे। यानी अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हो जा। आपने हड्डियों पर हाथ रखा, फरमाया कुम बेइज़नी, उठ मेरे हुक्म से। यानी अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हो जा। उठ मेरे हुक्म से। यानी अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हो जा। उठ मेरे हुक्म से। यानी अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हो जा। वो मुर्गा जिंदा हो गया। ਤੁਹਾਡੇ हाथ ऐसा रह जाए सारी दी लीक बंद कर देती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है। अभी उसको दाल खाने दे, अभी उसकी तालीम का वक्त है। जब इस शाम को पहुंच जाएगा फिर उसको बोले मुर्दे जिंदा किए या नहीं किए। ऊंची अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तौबा तौबा तौबा। हमने कहा ये दाढ़ी और पगड़ी रख के झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं जी कि एक औरत आई गौसे पाक को मिलने के लिए, खुद वो मुर्गा खा रहे थे और वहां जो उस औरत का बच्चा था वो रूखी सूखी खा रहा था। ठीक है, इसका मतलब है आजकल जो आप याशी देख रहे हैं ना, पीरों की, उलमा की, महंगी महंगी गाड़ियां, महंगी महंगी रिहायशें, और आपको कहते हैं अल्लाह के नबी चटाई पे बैठते थे, तो इनके बड़े भी यही कुछ थे, खुद कुकड़ फाड़ रहे हैं और बच्चों को रूखी सूखी खिला रहे हैं। क्या ये रसूलुल्लाह का तरीका था जो गौसे पाक ने अडॉप्ट किया हुआ था? अच्छा, फिर वो कहते हैं कि वो माँ जो है वो परेशान होगी तो उसने शिकायत की कि हजरत ये क्या? वो कहते हैं जी फिर गौसे पाक ने वो मुर्गा पूरा फाड़ने के बाद, खाने के बाद हड्डियां जमा की। लगता है ये गौसे पाक ने अकेले सारा मुर्गा खाया। हाँ, क्योंकि और किसी का जिक्र वहां पे नहीं है। पूरा मुर्गा खाने के बाद उन्होंने हड्डियां जमा की, उसके ऊपर हाथ फेरा और कहा कुम बी इज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से खड़ा हो जा। तो वो मुर्गा जो है वो खड़ा हो गया और फिर उन्होंने उस औरत से कहा कि जब तेरा बेटा इस मर्तबे को पहुंचेगा तो वो भी मुर्गा खा लेगा, यानी जदू वो भी मदरसा पढ़ा था बना लेगा, वो भी गड्डी कटा लेगा। झूठ, ये नबी की तालीमात है। किसी साहबी ने कभी को मुर्गा जिंदा किया यार? या नबी इस्लाम ने कभी कोई इस तरीके से मुर्गा खाकर जिंदा किया? और क्या ये नबी का तरीका है कि तुम लोग खुद जो है महंगी महंगी ग़िज़ाएं खाओ और अपने सब ऑर्डिनेट्स को रुकी सुखी खिलाओ? हम आपको बताते हैं हमारे नबी का तरीका क्या है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं ग़ज़वा खंदक का मौका था तो हम खंदक खोद रहे थे, एक चट्टान इतनी मजबूत आई कि वो टूटती नहीं थी। तो हमने नबी इस्लाम को जाके शिकायत की कि या रसूलल्लाह चट्टान नहीं टूट रही। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आप अलैहिस्सलाम ने कुदाल उठाया और कहते हैं कि एक ज़रब लगाई और वो सारी की सारी चट्टान जो है बिल्कुल रेत की तरह बैठ गई। नबी इस्लाम का मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। और वो कहते हैं कि जब नबी इस्लाम ने कुदाल उठाई तो आपके पेट मुबारक से वो चादर हट गई, तो हमने देखा आपने पत्थर बांधे हुए हैं फाके की वजह से। तो साहबा कराम ने कहा या रसूलल्लाह, तो आपने फरमाया कि 3 दिन से मैंने कोई चीज नहीं खाई। तुम्हारे गौसे पाक मुर्गे फाड़ते हैं और मुरीदों को रूखी सूखी खिलाते हैं। हमारा नबी वो है कि वो साहबा के साथ खुद भी फाके पर है। ये फराड छोड़ दो कि ये कहीं दीन तसव्वुफ के मानने वाले नबी के तरीके पे थे। इन्होंने कभी नबी के तरीके पढ़े नहीं, अमल कहां से करने थे? अच्छा, जाबिर बिन अब्दुल्ला ने जब ये हालत देखी तो वो फौरन अपनी बीवी के पास आए और कहा कि कोई
अनाज वगैरह है, तो उन्होंने कहा कि एक सा रखी हुई है गंदम या आटा, एक सा समझ ले तकरीबन 3 किलो आज का बनता है, पौने 3 किलो। तो 3 किलो में कितने लोग खाना खा सकते थे? और एक छोटा सा बकरी का एक बच्चा है, उसको मैं ज़बह कर लेती हूं, तो तुम नबी इस्लाम के कानों में जाके कह देना कि या रसूल अल्लाह आज आपकी हमारे यहां दावत है, आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। गौसे पाक तो अकेले मुर्गे फाड़ रहे हैं। अब मैं इसका मजाक इसलिए उड़ाऊंगा कि ये खुद डॉक्टर तैल कादरी ने करामत बना के पेश की है। आप ना कहना कि किताबें बदल गई हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही किया होगा। और अगर गौसे पाक का ये हालत है, बाकी बाबत शाही कोई नहीं, क्योंकि जाहिर है सबसे बड़ा इन्होंने उनको ही क्लेम किया हुआ ना। जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कान में आके हुजूर को सरगोशी की, या रसूल अल्लाह 2-4 बंदे लेके अपने साथ आ रहे, मैंने इतना सा खाना बनाया, लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, गौसे पाक तो नहीं थे। नबी इस्लाम ने उसी टाइम अनाउंसमेंट की कि आज सब लोग जाबिर बिन अब्दुल्लाह के घर जाएंगे, हमारी दावत है। अब जाबिर बिन अब्दुल्लाह परेशान हो गए कि मैं खाना तो जो है वो 8-10 बंदों का है। तो नबी इस्लाम ने उसी वक्त फरमाया कि जाबिर मेरे आने तक तुमने हंडिया को चूल्हे से नहीं उतारना और रोटियां पकानी नहीं शुरू करनी, सिर्फ आटा गूंद के रखना है। नबी इस्लाम तशरीफ लाए, आपने दुआ फरमाई, अपना लुआब दहन मुबारक उस हंडिया में डाला और आटे में डाला और फरमाया कि तुमने इस हंडिया में से बस सालन निकालते रहना है, और ये जो आटा है इसके ऊपर से कपड़ा नहीं हटाना, इसमें से आटा निकाल के रोटियां पकाते रहना है। सरकार 10 बंदों का खाना था, 100 बंदों ने नहीं खाया, 1000 साहबा ने वो इतना सा खाना खाया। और जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए, हमने जब हंडिया हटा के देखी उतनी थी जितनी के पकाई गई थी, और आटा भी उतना ही था जितना कि हमने गूंदा था। वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने रसूलुल्लाह को नहीं खिलाया, अल्लाह ने अपने नबी के जरिए सहाबा किराम को खिलाया था। और तुम्हारा गौसे पाक मुर्गे फाड़ता है। अब फैसला कर लें कि आपने दीन तसव्वुफ पे चलना है या दीन मोहम्मदी पे चलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये डोंकी राजा फिल्म यहां पे खत्म नहीं हुई। लोग हमसे सवाल करते हैं कि पंदियालवी साहब नासबी और आप यजीद का दिफा क्यों करते हैं? अगर हम यजीद का दिफा न करें तो यजीद का अब्बा बचाना मुश्किल हो जाएगा। यजीद के अबे के झूठे फजाइल सुनाना हमारी मजबूरी है। उस वक्त हवाई जहाज नहीं थे, इसलिए बहरी बेड़े का सहारा लेना मजबूरी है। हादी मेहदी का शोर न मचाए तो जहलम वाला हमारी जिंदगी हराम करता है। यजीद एक बहाना है, हमने इसके अबे को बचाना है। ओ खैरे पुत्र तुस इंज करो, पैसे जेडे ऐं भुका के सड़ देन इत्थे रखी वंजो मलाई जा सामने, जदों खिलार दियो अद्धे साडे ताईं पड़ देन, अद्धे बाल कोंज लेंदे, मजहबी करप्शन होंदी पई। किलो खून मेरा सड़ जाता, पैसे कोई और लाए जाते, बड़े खैर तो ही ने नाराज तो नहीं हुए। आप ना पैसों की तरफ तवज्जो ना फरमाया करें, ओ तुसी वैसे ही मुहब्बत करके दे देंदे हो यार, और अगर कोई घाटा वादा होवे तो असीं फैसल को पूरे कर लेंदे हो।